नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक इंजीनियर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप एक मल्टीमीटर से एक ट्रांसफार्मर को कैसे चेक कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर में एक्चुअली हम तीन चीज़ें चेक कर सकते हैं। पहली चीज़ कि इनपुट कॉइल कौन सी है, आउटपुट कॉइल कौन सी है। दूसरी चीज़, क्या अंदर से किसी कारण से ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट हो गया है। और तीसरी चीज़, क्या ट्रांसफार्मर अगर हम लगाएंगे तो ठीक से काम करेगा। तो ये तीनों चीज़ें एक एक करके बताऊंगा कि कैसे चेक करते हैं। तो जैसा कि आप ये ट्रांसफार्मर आप देख रहे होंगे, इसमें आउटपुट में 3 कॉइल है और यहाँ पे 12012 लिखा हुआ है। तो हमको पता है कि भाई ये ट्रांसफार्मर जो है ये -12, 0 और 12 वोल्ट हमको मिलेगा। तो ये चीज़ जो है ये हमको क्लियर है, ठीक है। लेकिन कुछ ट्रांसफार्मर में अगर ये नहीं लगा है, आपने किसी सर्किट बोर्ड से ट्रांसफार्मर अगर निकाला है तो आपको पता करना कि वो क्या रेंज में है। और दूसरा, कुछ ट्रांसफार्मर में बीच का केबल नहीं होता है। अगर बीच का केबल नहीं होगा तो कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, ये आपको पता नहीं लगता है। तो वो कैसे चेक करते हैं? सबसे पहली चीज़ हम वो चेक करते हैं। तो उसका जो रूल है समझने का वो ये है कि कोई भी जो इनपुट केबल होती है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन मतलब आप वोल्टेज कम कर रहे हैं, 220 240 वोल्ट है, उसको आप नीचे 12 वोल्ट पे ले जा रहे हैं। तो उस केस में जो आपकी इनपुट कॉइल होती है उसमें बहुत ज़्यादा टर्न होते हैं और आउटपुट कॉइल में टर्न कम होते हैं। तो आपकी इनपुट कॉइल जो है वो थोड़ी पतले तार की बनी होती है, तो उसमें रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। आउटपुट कॉइल में, पूरी कॉइल में, ये आप कोई 2 लेंगे तो आधी हो जाती है, लेकिन ये पूरी कॉइल अगर आप पकड़े, यानी आप ये 2 तार पकड़े, ये आउटपुट कॉइल है, तो इसमें रजिस्टेंस जो है कम होगा, क्योंकि इसमें टर्न्स कम हैं और जो वायर यूज होगा वो मोटा यूज होगा, क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो अगर ये केबल नहीं है मान लें इस सिस्टम में, तो हमको कैसे पता लगेगा कि इन दोनों में से इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है? तो वो चेक करने के लिए हम जाते हैं सबसे पहले हमारे रजिस्टेंस वैल्यू पे। तो ये मैंने के में रखा है। तो अभी हम अगर इस साइड का अगर हम रजिस्टेंस चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 337 ओम रजिस्टेंस दिखा रहा है, यानी लगभग 340 ओम, ठीक है। तो वो 340 ओम इस साइड का पूरी केबल का, क्योंकि पतली तार है तो रेजिस्टेंस वैसे भी ज़्यादा होता है और टर्न भी ज़्यादा है, मतलब तार लंबा है, तो ये रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। दूसरी साइड की आपकी जो पूरी कॉइल है, अगर आप उसको भी बिल्कुल इसी तरीके से आप ऐसे कनेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये मैंने तार रखे हैं। तो इनको अगर मैं इसका रेजिस्टेंस मैं चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस साइड का रेजिस्टेंस कम है। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि ये आपकी आउटपुट है, ये आपकी इनपुट है, ठीक है। जिस तरफ रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो स्टेप डाउन ट्रांसफर में, स्टेप अप में उल्टा हो जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफर यानी आप वोल्टेज हाई से लो कर रहे हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफर में इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है। तो पहली बात तो ये। अब दूसरी बात जो है वो कि क्या कहीं ये अंदर से शॉर्ट सर्किट तो नहीं है खराब, अगर आपको आउटपुट ठीक से नहीं मिल रहा है तो कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया। तो शॉर्ट सर्किट देखने के लिए हम हमारे मल्टीमीटर में ये जो कंटिन्यूटी टेस्टर है, हम इससे हम टेस्ट करते हैं। अब उसमें टेस्ट क्या करना है? टेस्ट हमको ये करना है कहीं किसी भी तरह से, ये देखो जो इनपुट कॉइल जो होती है और आउटपुट कॉइल, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, मतलब ये जुड़ी नहीं होती है आपस में कहीं भी। इनपुट कॉइल अपना कॉइल करके वापस निकल गई है, आउटपुट कॉइल अपना इधर से आउटपुट इधर निकल गई है, कहीं भी आपस में जुड़ी नहीं होती है। इंडक्शन पे काम करती हैं, इंडक्शन के थ्रू उनमें करंट वोल्टेज ट्रांसफर होता है। तो अगर मैं इस साइड को, अगर मैं यहाँ पे मैं टच कर लूँ ऐसे, ये देखिए इनपुट साइड, तो आउटपुट साइड का एक भी पॉइंट, तीनों में से एक भी पॉइंट जो है, थोड़ा और आगे कर देता हूं मैं, तो तीनों में से एक भी पॉइंट आउटपुट साइड का उससे कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। अगर कनेक्टेड होगा तो हमारा ये जो मल्टीमीटर है ये टू की आवाज करेगा, जैसे देखिए इस तरह का, इस तरह की आवाज करेगा अगर कनेक्टेड होगा। तो हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पे लगाया, कोई आवाज नहीं, दिस इज फाइन। दूसरे पे लगाया, कोई आवाज नहीं, दिस इज फाइन। तीसरे पे लगाया, कोई नहीं। तो ये जो है ये कहीं भी शॉर्ट सर्किट नहीं है। इसी तरह से ये दूसरा जो है केबल लगा के वही तीनों टेस्ट फिर से किए, नॉट ए शॉर्ट सर्किट, नॉट ए शॉर्ट सर्किट, नॉट ए शॉर्ट सर्किट। तो ये दूसरा टेस्ट होता है कि इनपुट कॉइल और आउटपुट कॉइल कहीं भी आपस में जुड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट है तो आपका ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। ये आपकी दूसरी चीज हो गई, ठीक है। तीसरी चीज जो आपको टेस्ट करनी होती है वो होती है कि क्या ये कॉइल अंदर से टूटी हुई तो नहीं है। अगर ये कॉइल अंदर से टूटी हुई है तो काम नहीं करेगी, इनमें से कोई भी कॉइल अंदर से टूट गई है तो काम नहीं करेगी।
तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए या तो आप कंटिन्यूटी टेस्टर में आप इनके बीच को टेस्ट कर सकते हो, जैसे ये और ये टेस्ट करेंगे। तो अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है तो 2 की आवाज़ आएगी और यहाँ पे वो रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखाता है। एक्चुअली कंटिन्यूटी टेस्टर कुछ और नहीं होता है, रेजिस्टेंस ही होता है, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखाता है। तो अभी जैसे ये और ये दोनों हमने पीले जो है ब्लैक वाले अगर हमने जोड़े तो ये अंदर से जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे हमें दिखाना चाहिए। मैं जोड़ता हूँ तो देखिए आवाज़ भी आई और रेजिस्टेंस का वैल्यू भी, तो ये ठीक से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से ये वाला और गुलाबी वाला भी जुड़ा होना चाहिए, ये भी आपको आवाज़ आई। इसी तरह से फिर आप नेक्स्ट पे जाएंगे और ये भी देखेंगे कि ये वाला और गुलाबी वाला भी जुड़ा होना चाहिए। तो ये सेकेंडरी साइड आपकी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक काम कर रही है। ये तीनों आपस में अंदर से जुड़े हुए हैं, ये भी ठीक है, कोई बीच में ब्रेकेज नहीं है। अगर कोई ब्रेक होगा बीच में तो ये काम नहीं करेगा। इसी तरह से इसी तरह से अब हम इसका प्राइमरी साइड चेक करेंगे तो आप देखेंगे प्राइमरी साइड में आवाज़ नहीं आ रही है। उसका कारण ये है कि हर कंटिन्यूटी टेस्टर में एक ओम की वैल्यू होती है। जैसे इसके लिए 150 ओम है, तो अगर 150 ओम से ऊपर होगा तो वो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखाएगा लेकिन आवाज़ नहीं करेगा। तो अभी देखिए यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये उससे ऊपर की रेंज है, तो ये वैल्यू दिखा रहा है कि इसके बीच में 337 रेजिस्टेंस है लेकिन आवाज़ नहीं कर रहा है। दैट इज़ ओके। हो सकता है आपके ट्रांसफार्मर में अगर कॉइल्स कम हैं या कॉइल मोटी है थोड़ी तो ये आवाज़ करे। इस केस में नहीं कर रहा आवाज़, लेकिन ये कनेक्टेड है 336 337 ओम के रेजिस्टेंस के साथ, तो ये ट्रांसफार्मर जो है ये करेक्ट है। तो हमने क्या 3 चीज़ें टेस्ट की। पहली चीज़ हमने टेस्ट की जब हमें नहीं पता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल कौन सी है और हमारे पास अगर 2 ही केबल हैं तो वो हमने पहली चीज़ पता की। दूसरी चीज़ हमने पता की कि अंदर से प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, तो वो हमने कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक किया कि कोई कहीं भी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। थर्ड चीज़ हमने टेस्ट की कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के दोनों टर्न्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं कि नहीं। अगर ये है सब चीज़ें, तीनों का रिजल्ट इस तरह का आया है जैसा मुझे आया है, तो आपका ट्रांसफार्मर मोस्टली अच्छे से काम करेगा। सो दिस इज़ इट गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप थम्स अप दीजिए और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।